तो वेलकम यहाँ पे राफ्टिंग के लिए आने के लिए सेरप रिवर में। मैं काशी पुंसोक आपके साथ एज अ सेफ्टी कायकर होंगे और रोमेश आपके साथ राफ्ट गाइड होंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये PFD है, पर्सनल फ्लोटिंग डिवाइस जिसको हम कहते हैं। तो इसको हमेशा टाइट करने के मतलब इस समय बगल समय लॉक करने के बाद आपको इसको टाइट करना होता है, पूरा टाइट, क्योंकि एक बार ये बिकने के बाद मैंने रिलीज छान होगा ले थोड़ा आप सही फील होंगे। उसके बाद हमारे पास दूसरा आपका सेफ्टी के लिए हमारे पास हेलमेट है। मैं आज तमाम हमारे ज़ंस्कार वासियों को भी एक मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे एक लोकल्स ने पहली बार यहाँ पे सेरप रिवर पे राफ्ट लेके आए हैं। तो ये कुछ दिन पहले हमारे पास आए, सर हम इस तरह से वहाँ पे राफ्ट करना चाहता है। तो इनको हमने दिलासा दिया था कि मैं अपना असिस्टेंट टूरिस्ट ऑफिसर अजीज़ साहब को साथ लेके, और हमारे यहाँ पर जियो साहब भी हैं, तो SHO साहब भी हैं, हम साथ यहाँ पे इनके हौसला अफजाई के लिए यहाँ पे आए हैं। और फर्स्ट राफ्ट इन्होंने यहाँ पे सेरप रिवर पे उतारा है और हम इसको आज राफ्ट इनॉग्रेशन करने के लिए यहाँ पे आए हैं। मैं हमारे लोकल्स जो यहाँ पे राफ्ट का जो मालिक है उनको भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि उन्होंने ज़ंस्कार में और ख़ासकर सेरप रिवर में जो है पहली बार यहाँ पे राफ्ट को उतारा है। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे और हमारे टूरिज़म को आगे बढ़ाने में इससे काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। शुक्रिया, थैंक यू। अभी फ्लैट सेक्शन है ना, तो अभी कोई वेस्ट नहीं है, तो आप आराम से अजीज साहब फिर आए। ठीक है सर, ठीक है। जुले वसलाम, ज़ंस्कार ट्रिब्यून न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि हम सभी को मालूम है, ज़ंस्कार लद्दाख के अंदर एक ऐसा इलाका है जो अपने डिस्ट्रिक्ट से 234 किलोमीटर दूरी पर ज़ंस्कार विलेज है। तो टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू से ज़ंस्कार जो है बहुत ही ज़ंस्कार के अंदर स्कोप्स टूरिज़म सेक्टर में है। जैसे कि इस साल विंटर फेस्टिवल में हमें देखने को मिला कि ज़ंस्कार के अंदर आइस क्लाइंबिंग जैसे, स्नो स्की जैसे कितने स्कोप्स यहाँ पे टूरिज़म सेक्टर में हैं। उसी तरह हमारे ज़ंस्कार के अंदर हमारे यहाँ समर्स में रिवर राफ्टिंग, माउंटेनियरिंग और ट्रैकिंग जैसे बहुत ही एक्टिविटीज़ जो यहाँ पे होते आ रहे हैं। और हमारे ज़ंस्कार के लिए सबसे बड़ी खुशकिस्मती वाली बात यह है कि आज हमारे ज़ंस्कार में भी हमारे राफ्टिंग एक्सपर्ट्स, माउंटेनियरिंग एक्सपर्ट्स जो हमारे लोकल यहीं के जो जंगला गांव से बिलोंग करते हैं। तो आज हम ज़ंस्कार ट्रिब्यून के जितने भी साथी आज यहाँ पे ज़ंस्कार में हम आपको हमारे ज़ंस्कार के कुछ एक्सपर्ट्स जो है जो ख़ुद ज़ंस्कार से बिलोंग करते हैं, और उनसे हम आज उनका इस फील्ड के बारे में आप उनसे जानेंगे, और जो कि बहुत ही एक्सपर्ट्स है। उन्होंने इस साल ज़ंस्कार में अपना एक ऑफ़िस खोला है जिसमें राफ्टिंग हो, माउंटेनियरिंग हो, और जो हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट्स तबके हैं या हमारे जो यहाँ के जितने भी ये टूरिज़म फील्ड में जो इसका बहुत ही ज़्यादा स्कोप्स है। तो आज हम उनसे बात करने के लिए आज हम उनके ऑफ़िस में आए हैं। सबसे पहले मैं हमारे ज़ंस्कार के सभी व्यूवर्स को ये बताना चाहते हैं कि हम लोगों के लिए बहुत ही खुशकिस्मती वाली बात है कि हमारे ज़ंस्कार के एक युवा नौजवान जो कि इस फील्ड में काफ़ी इन्होंने महारत हासिल किए हुए हैं, आज उनके ज़ुबानी हम ये जानेंगे कि उनकी ये शुरुआत कहाँ से हुए। सबसे पहले मैं टशी साहब आपका हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद देता हूँ, बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपका इंट्रो से आपका शुरू करना चाहता हूँ, हमारे व्यूवर्स को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जी धन्यवाद। लोग मुझे ताशी जंगला के नाम से जानते हैं क्योंकि मैं जंगला का रहने वाला हूँ। तो मैंने अपना जो कैरियर का स्टार्ट जो किया वो रिमो एक्सपीडिशन से किया था।
मैं वहाँ पे एज अ पोर्टर मैंने स्टार्टिंग किया चादर में, और उसके बाद मैं आस्ते आस्ते मतलब 1-2 साल तो मैंने वहाँ पे हेल्परिंग किया। फिर उन्होंने बोला कि हाँ, मैंने भी बोला कि जी मैडम मुझे माउंटेनियरिंग करना है ये वो, तो उन्होंने बोला कि हाँ आप नीचे दिल्ली आइए। तो दिल्ली में उन्होंने मुझे स्पीकिंग कोर्स करवाया, उसके बाद माउंटेनियरिंग कोर्स में भेजा। तो ये सब करने के बाद फिर एक टाइम ऐसा आया कि मुझे उन्होंने बोला कि गंगा में जाओ और रॉक क्लाइंबिंग का वहाँ एक्टिविटीज़ होता है वो हैंडल करो। तो गंगा में उनका कैम्प होता था रिवर राफ्टिंग का, तो वहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग करते करते मैंने कायाकिंग भी सीखा वहाँ रिमो में रहते हुए। तो उसके बाद मैं वहाँ से रिमो में थोड़ा, अब मेरे को जब मैं आगे ट्रिप लीड करने लग गया था तो मुझे थोड़ा मतलब सर्टिफिकेशन नहीं मिल रहा था जो मुझे मिल रहा था, तो उसकी वजह से मैंने छोड़ा वो, क्योंकि मुझे दूसरा स्कोप मिला। तो वहाँ पे एक वाइट मैजिक बोल के दिल्ली का कंपनी है, उसमें मैं एज अ ट्रिप एक्सपीडिशन लीडर मैंने काम किया उसमें। तो वहाँ उनके साथ काम करते करते मैंने काफ़ी 7000 मीटर पीक चढ़ा, जो कि गढ़वाल या हमारा नूनकुन ये सब में है। और रिमो के साथ भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। उनके साथ मैंने ईस्टर्न काराकोरम में बहुत काम किया, इंडियन एयरफोर्स के साथ या अमेरिकन एल्पाइन क्लब के साथ, और काफ़ी जाने पहचाने माउंटेनियर्स के साथ मिला हूँ उनके थ्रू में जी। हाँ, तो टशी साहब जब आपने शुरू किया तब आपकी उम्र क्या थी उस टाइम? मैं अब सर बड़े छोटे में स्टार्ट किया था। मैंने 8th में स्कूल छोड़ दिया था और मैं संस्कार में बैठा था, तो लगभग मेरा 15 साल 14-15 में मैंने स्टार्ट कर दिया था। जी जी। तो टशी साहब आपने 14 साल की उम्र में आपने ऐसे एडवेंचर्स जो एक्टिविटीज़ है जो उसमें आपने पार्टिसिपेट किया, और आज पार्टिसिपेट करते करते आप इस काबिल हो गया है कि आप एज अ इंस्ट्रक्टर, एज अ टीचर आप अभी यहाँ पे ज़ंस्कार में आप आए हैं, और आपका विचारधारा ऐसा है कि आपने सोचा कि मैं अपने ही ज़ंस्कार इलाके में जाके अपने लोगों को इस तरह की एक्टिविटीज़, एडवेंचर ट्रिप्स जो है, एडवेंचर्स एक्टिविटीज़ जो है वो आप कराने का आपका बहुत ही अच्छा विचार है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपको कैसे ख्याल आया कि आप ज़ंस्कार के अंदर आप ऐसा एक्टिविटीज़ यहाँ पे करने का, और आपको क्या लगा कि ये जो चीज़ें हैं जो ज़ंस्कार के अंदर हो सकता है, और इस पे आप हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे? जी, तो जैसे कि आप सब जानते हैं ज़ंस्कार अभी इतना प्रमोट नहीं हुआ है। तो प्रमोट इसलिए नहीं हुआ है कि यहाँ पे कोई है नहीं करने वाला। तो मेरा वो इंटेंशन था कि हाँ, यहाँ पे आके यहाँ के लोगों को भी थोड़ा देखे और लोगों को भी सीखे, और लोग फिर साथ साथ जुड़े इसके। और ज़ंस्कार जो है अभी मेरे ख्याल में हमारा ज़ंस्कार में बहुत ज़्यादा स्कोप है माउंटेनियरिंग का। हमारा पेंजिला से लेके, पेंजिला के नीचे से लेके पूरा रारू लुनाक तक जाइए, रोड अप्रोच इतना इजी है और इतना अच्छे अच्छे पीक है कि आपको नेपाल में जाके कोई या और दूसरे जगह जाके करने का ज़रूरत नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम पे अच्छे से अच्छा क्लाइंबर ज़ंस्कार में ही आएंगे, क्योंकि ये इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं हुआ है, और ज़ंस्कार का जो पीक है वो काफ़ी टेक्निकल है, और इसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हर क्लाइंबर को। तो टशी साहब, जैसे कि आप एक अच्छे माउंटेनर्स भी है, और एक तो अभी तक आपने किसी रेस्क्यू उसमें आपने कभी पार्टिसिपेट किया? जो रेस्क्यू जैसे खासकर ज़ंस्कार जो है वो चादर ट्रैक में भी काफ़ी मशहूर माना जाता है ज़ंस्कार एरियाज़। तो हर साल ज़ंस्कार एरियाज़ में चादर जैसे जगहों पे जो हमारे बहुत सारे लोग जो है उसमें रेस्क्यू के लिए उनको लेना पड़ता है, कभी चादर जब स्टॉप हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो आपने कभी क्या किसी को रेस्क्यू करके निकाला है? रेस्क्यू ऑपरेशन में आप कभी पार्टिसिपेट किए हैं? जी बिल्कुल। लास्ट टू लास्ट ईयर जब हमारा लद्दाख माउंटेन गाइड एसोसिएशन बना था, फिर हमारा टीम आया था चादर में रेस्क्यू के लिए। तब मैं था उसमें टिप बाव में रेस्क्यू करने के लिए। तो वहाँ पे कुछ हमारा लोकल्स 3-4 चोमो और कुछ टीचर फंसे थे, क्योंकि बीच में पूरा पानी भरा हुआ था। तो उनको हमने निकाला था। उस टाइम पे शायद सबको पता होगा, नेरक से काफ़ी टूरिस्ट को रेस्क्यू किया था। ऐसा हेलीकॉप्टर एडमिनिस्ट्रेशन पे भी काफ़ी प्रेशर आ गया था, बहुत कुछ वहाँ पे नहीं हो पा रहा था। बहुत 100 से ज़्यादा लोग फंसे थे, पोटर वोटर सब मिला के। तो बहुत सारे को उस टाइम पे हमने नीचे से भी जो हमसे हो सकता था वो हम लोगों ने किया पूरा।
जी बहुत ही अच्छा टशी साहब। तो जैसे कि इस साल हमारे ज़ंस्कार में विंटर फेस्टिवल चला था टशी साहब, आपको मालूम होगा। तो उस टाइम यहाँ पे आइस क्लाइंबिंग और माउंटेनियरिंग का भी इन्होंने एक एक्टिविटीज़ रखे थे, तो जिसमें इन्होंने बाहर से लोगों को लाए थे इंस्ट्रक्टर जो है। तो ये अनफॉर्चुनेट है कि हमारे ज़ंस्कार में एक अच्छे इंस्ट्रक्टर होते हुए भी हमें बाहर से लाना पड़ रहा है। तो टशी साहब, हमें उम्मीद है कि हमारे जो व्यूवर्स है या हमारे जो आला ओहदे पे जो हमारे ऑफिसर्स है या हमारे जो काउंसलर्स है, तो हमारे चैनल के माध्यम से वो सब देख रहे हैं कि इन फ्यूचर जब भी इस तरह का एक्टिविटीज़ हो तो हमारे लोकल्स को ही इसमें प्रेफरेंस मिलना चाहिए, और लोकल्स जो इंस्ट्रक्टर है जैसे कि आप हो और भी होंगे, तो उम्मीद है कि इन फ्यूचर में हमारे जो एक्टिविटीज़, इस टाइप के एक्टिविटीज़ जो एडवेंचर्स हो, तो उसमें आप लोगों को ही मौका मिलना चाहिए एज ए इंस्ट्रक्टर। तो आप इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? जी, मौका तो मिला ही था मुझे, क्योंकि हमारा एसोसिएशन से जो गाइड जा रहा था वो लोग बोल रहा था कि कहाँ है, क्या कर रहा है, तो पर मेरा प्लान ऑलरेडी नीचे के लिए बन चुका था, मेरा एयर टिकट बन चुका था, तो इस वजह से मैं नहीं आ पाया। लेकिन इस साल का भी मेरा तो विंटर में कुछ और प्लान है, पर चाहूँगा कि हाँ टाइम निकल के उस टाइम पे कुछ करे। तो और भी शायद मेरा ये है कि उससे पहले, जाने से पहले एक और वाटरफॉल एक्सप्लोर करके जाए यहाँ पे, क्योंकि जो फीडबैक वहाँ से जो शिला में लास्ट ईयर किया था उसका ऐसा मिला कि मतलब ग्रेडेंट अच्छा नहीं है, और पानी छुमिक या चश्मे का पानी होने की वजह से वो प्रॉपर नहीं जम रहा है, ऐसा कुछ सुनने को मिला मेरे को। लेकिन ये सब अभी देखेंगे सर हम भी। तो टशी साहब, एक बात आपसे और जानना चाहता हूँ कि अभी जो है हमारे पूरे ख़िते लद्दाख में, और ख़िते लद्दाख तो छोड़ो पूरे हिंदुस्तान में जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है काफ़ी बढ़ रहा है। तो आपको लगता है कि टूरिज़्म सेक्टर एक ऐसा है जिसमें सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकता है, क्योंकि अब हर रोज़ जो है अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो जो है बढ़ते जा रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि इस टूरिज़्म सेक्टर में क्या हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट बन सकता है, अपना इनकम जनरेशन इसी टूरिज़्म फील्ड में आप लद्दाख के अंदर हो सकता है? इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे मुझे तो लगता है कि बहुत कुछ कर सकता है हम भी, जैसे कि राफ्टिंग हो गया या क्लाइंबिंग हो गया। सिर्फ यही नहीं, पढ़े लिखे हमारे नौजवान लोग यहाँ पे बर्ड्स ऑफ ज़ंस्कार के बारे में किताब भी छाप सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे मुझे लगता है, कल मैं डोपा के साथ हम लोग बात कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि आने वाले स्टूडेंट यहाँ पे कि जितने मतलब बड़े बड़े लामा जो रीन कनेक्ट हुआ या बहुत कुछ यहाँ से ज़ंस्कार से अच्छे लामाज या साधुस निकाले हैं प्रैक्टिशनर, उनके बारे में भी एक किताब बना सकते हैं। तो शायद बहुत कुछ हो सकता है जी। टशी साहब, और बहुत ही खुशी की बात है कि आज आपका जो राफ्टिंग का जो पोर्शन था उसमें आज आपने ओपनिंग सेरेमनी रखा, जिसमें हमारे एसडीएम साहब एज अ चीफ गेस्ट और हमारे जो टूरिज़्म ऑफिसर्स है और आला कुछ ऑफिसर्स जो है इसमें शिरकत किए थे। तो इनकी तरफ से क्या आपको इनकरेजमेंट कुछ इसमें हुआ, और आप एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको क्या आश्वासन दिया कि ऐसे फील्ड में एडमिनिस्ट्रेशन आपका कितना ताउन करेंगे? जी, उन्होंने मतलब मुझे भी खुशी लगा जब फिनिशिंग पॉइंट पे उन्होंने बोला कि मज़ा आ गया, तो हमें भी मज़ा आया वही सुन के। और उन्होंने ये हमें भरोसा दिलाया कि आने वाला टाइम पे हम पूरा आपके साथ सपोर्ट करेंगे। हम भी ऐसा कुछ सोच रहे हैं, हमारे पास इक्विपमेंट भी मतलब इक्विपमेंट के लिए कुछ बजट भी है, वो आपको करेंगे। हमारे पास तो मैन पावर नहीं है, आप इसको कुछ मिलजुल के करेंगे बोला, तो मैं भी चाहूँगा कि हाँ जी बिल्कुल ये हो सकता है। टशी साहब, अभी तक आप लोगों के इसमें राफ्टिंग, रिवर राफ्टिंग में कितने यहाँ के पार्टिसिपेंट आप लोगों के साथ जुड़े हैं? क्या कुछ फिगर्स आप बता सकेंगे? जी, हम लोगों ने अभी तक 15 ट्रिप किए हैं। तो 15 ट्रिप मतलब एक ट्रिप में हम लोग 8 आदमी तो लेके ही जाते हैं, तो 1-2 में काम आया होगा 5-6, तो उसके हिसाब से काफ़ी लोग आया है जी। तो कितना यहाँ के युवा में कितना जोश देखने को मिला आपको कि फर्स्ट टाइम ज़ंस्कार के अंदर, ज़ंस्कार के ही जो हमारे जंगला से आप बिलोंग करते हैं, तो ज़ंस्कार के अंदर फर्स्ट टाइम ऐसा रिवर राफ्टिंग हुआ, तो लोगों का या हमारे युवाओं का इसमें आपको क्या जोश देखने को आपको मिला अभी तक? जी, बहुत जोश है, बहुत जोश है। हमारा इंस्ट्रक्टर बोलते हैं कि ये लोग तो बस मान ही नहीं रहे, हर टाइम पे समर शॉट मारने के लिए या स्विमिंग करने के लिए बोल रहे हैं। पर मैं भी यही बोलता हूँ कि हाँ जी ठीक है, करने दो, पर ज़्यादा भी नहीं, हाथ से बाहर भी नहीं छोड़ना है, थोड़ा कंट्रोल में भी रखना है, हमें गाइड करना है जी।
मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ और हमारे व्यूवर्स भी जानना चाहते हैं कि आपका जो ये रिवर राफ्टिंग जो आपने इस साल यहाँ पे ज़ंस्कार के अंदर खोला है, तो उसमें आपका उसमें रजिस्ट्रेशन कुछ प्रोसेस आपका इसमें होंगे, तो अगर कोई और भी करना चाहेंगे यहाँ के क्योंकि ज़ंस्कार जो है वो अक्षो से लेके लूनाकलाक करियाक तक और हानामोर से लेके काफ़ी बड़ा गांव यहाँ पे मतलब काफ़ी डिस्टेंस के बाद गांव आते हैं। तो अभी तक आपका ये जो हाईलाइट आपका ये जो एक्टिविटीज़ जो है ये काफ़ी हाईलाइट हो रहे हैं। तो अगर कुछ लोग करना चाहेंगे तो उनको रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है वो आप चैनल के माध्यम से आप बता सकते हैं, और उसमें आपको उनको कहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा, आपका कोई प्रॉपर ऑफिस का एड्रेस या सारा कुछ आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुँचा सकते हैं। जी जी बिल्कुल। एडमिनिस्ट्रेशन तो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहा हूँ, ये हमारा टूरिज़्म डिपार्टमेंट या टूरिज़्म डायरेक्टर, उनसे मिल के आपको फॉर्म वॉर्म भरना होता है। तो उनमें आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मैटर करता है, कितना साल, मिनिमम शायद 3 साल का होगा जहाँ तक मुझे याद है। तो वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए आपको। उसके बाद आपका प्रॉपर ऑफिस एड्रेस चाहिए। तो उसके बाद वो लोग विजिटिंग में आते हैं, देखते हैं, उसके बाद आपका वो लोग आगे बढ़ाते हैं फाइल। जी। तो अभी जो हमारे यहाँ के युवा जो है आपसे अगर जुड़ना चाहें तो आप अपना एड्रेस जो आपका ऑफिस का एड्रेस हो या अपना कॉन्टैक्ट नंबर या जो भी हो वो चैनल के माध्यम से आप दे सकते हो। जी बिल्कुल। ये हमारा खिशराग रोड पे है जिसको एक्सपी कम्प्लेक्स बोलते हैं, नियर बाय संबाला से थोड़ा सा ही नीचे। जी। तो कॉन्टेक्ट नंबर तो मेरा जी एक जियो का नंबर है 9103041287। इस पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। जी जी, आप ये थोड़ा उठा के कैमरा की ओर दिखा सकते हैं। जी बिल्कुल, कैमरे की तरफ। जी, ये जो BSNL वाला है वो मेरा व्हाट्सअप नंबर है और जो जियो वाला है वो कॉलिंग है। जी जी। थैंक यू टेशी साहब, आपने अपना पूरा डिटेल हमें बताया। तो लास्ट में मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस फील्ड में इन फ्यूचर यहाँ ज़ंस्कार के अंदर कितना स्कोप्स है वो आप हमें हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को बताइए। कितना फ्यूचर है इस फील्ड में, टूरिज़्म एक्टिविटीज़ में और एडवेंचर एक्टिविटीज़ में, क्या फ्यूचर हमारे युवाओं को मिल सकता है इन फ्यूचर? बहुत मिल सकता है जी, बहुत, क्योंकि हम लोग बहुत प्लस पॉइंट है यहाँ के हैं, हाई एल्टीट्यूड में रहते हैं, कोल्ड को बियर कर सकते हैं। तो ऐसे आदमी काफ़ी टफ होते हैं। तो क्लाइंबिंग हो या रिवर राफ्टिंग हो, इन चीज़ों में काफ़ी स्कोप है जी। तो टशी साहब, अभी आपने हमसे गुफ्तगू करते हुए वक्त ये भी कहा था कि आपका राफ्टिंग के बगैर आप माउंटेनियरिंग एक्सपर्ट्स भी है। तो आपका कुछ प्लान है माउंटेनियरिंग को लेके? अगर कोई हमारे साथी माउंटेनियरिंग फील्ड में अगर इंटरेस्ट रखता हो तो वो आपके साथ जुड़ने के लिए अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप लोगों का कुछ प्लान है क्या माउंटेनियरिंग करने का, माउंट क्लाइंबिंग या रॉक क्लाइंबिंग जो भी आप? जी बिल्कुल बिल्कुल, किसी को कुछ भी इंटरेस्ट हो, हम मतलब ढूंढ ही रहे हैं कोई जिसमें इंटरेस्ट हो, तो इनसे कोई इनको लेके हम जाए और इनको भी एक माउंटेन मैनर सिखाए, डिसिप्लिन सिखाए, ताकि वो आगे फॉरवर्ड करे और हमारा नेचर भी साथ साथ में प्रिजर्व रहे जी। और बहुत ही एक ख़ास बात ये है कि जैसे टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो टूरिज़्म में सबसे पहले जो है नेचर का बहुत ही ख्याल रखना पड़ता है। तो आपका क्या मैसेज रहेगा हमारे लोकल्स, हमारे टूरिस्ट जो ज़ंस्कार के अंदर आता है कि नेचर्स को लेके आपका क्या मैसेज रहेगा? जी, मैं तो हमेशा यही कहता हूँ, आज मैं जो कुछ हूँ वो नेचर के वजह से हूँ। तो इस नेचर के वजह से मैं हूँ, तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि मैं इसको टेक केयर करूँ जहाँ तक मेरे से हो सकता है। और इसके आप लोगों के थ्रू मैं सबको यही बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ टेक केयर ऑफ नेचर। टशी साहब, बहुत बहुत ही धन्यवाद आपका कि आपने हमारे चैनल को अपना कीमती वक्त दिया। तो व्यूवर्स, हमारे टशी साहब का कहना है कि नेचर्स का सबसे ज़्यादा ख्याल रखा जाए, क्योंकि जहाँ पे हम साफ़ सुथरा रखेंगे अपने नेचर्स को, तभी हम उतना लुत्फ़ अपना एंजॉयमेंट उसी में ले सकते हैं। तो दोस्तों, आखिरी चलते चलते मैं अपने चैनल के माध्यम से टशी साहब का मैसेज लोगों को पहुँचा
पहुंचाना चाहता हूं। जितना हो सके अपने नेचर के साथ प्यार करें और अपने नेचर को साफ़ रखें, साफ़ सुथरा रखें और हमारे नेचर्स से ही हमें सब कुछ मिलता है। तो इसी के साथ साथ मुझे और मेरे टीम को दीजिए इजाज़त। जुले, खुदा हाफिज़।